जय श्री हरि। आज पता है मैं आपसे किस विषय में बात करने वाली हूँ? आज मैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ जिसको पहली बात तो मैंने बहुत लंबे समय तक जाना ही नहीं कि ऐसी कोई चिड़िया एग्जिस्ट करती है। और जब इसके बारे में मुझे पता चला तो मैं ये सोचती थी ये किस बला का नाम हो सकता है, मतलब ये क्या है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये संभव नहीं है दो कारणों से। अब मैं पहले ये बता दूं कि वो है क्या। वो चीज़ है सेल्फ लव, स्वयं से प्रेम करना। तो सेल्फ लव की जब बात आती थी ना तो मैं ये सोचती थी कि ये सेल्फ लव कैसे हो सकता है। पहली बात तो ये कि मैं सब्जेक्टिवली अपने आप को दिखती थी कि मैं अपने आप को कैसे प्रेम कर सकती हूँ, जबकि मुझे कोई भी प्रेम के योग्य नहीं मानता। मैं हूँ ही नहीं इस लायक कि मुझे प्रेम किया जाए। अब जब कोई नहीं करता तो मैं अपने आप से कैसे प्रेम करूँ। दूसरी चीज़ टेक्निकल क्वेश्चन कि प्रेम के लिए तो दो लोग चाहिए ना। एक व्यक्ति चाहिए प्रेमी और दूसरा चाहिए प्रेमास्पद। एक प्रेम करेगा और दूसरा उस प्रेम को रिसीव करेगा, अनुभव करेगा। तो यहाँ तो मैं ही एक हूँ, तो मैं ही अपने आप को कैसे प्रेम करूँगी। देयर इज़ नो सेकंड पर्सन। तो ये जो पजल थी इसको सुलझने में थोड़ा समय लगा। जैसे कि मैंने आपसे कई बार बोला है, ये जीवन की पाठशाला ना पाठ सिखाने के लिए है। और सेल्फ लव एक बहुत ज़बरदस्त पार्ट है। इट्स अ स्पिरिचुअल लेसन एंड आई लर्न इट व्हेन थिंग्स बिकेम कम्प्लीटली अनबेरेबल फॉर मी। जब ऐसा लगा कि अब सब कुछ बंद हो चुका है, अब सब कुछ मेरे ऊपर क्रैश करके गिरने वाला है, तब ये अंदर से सेल्फ लव कॉन्सेप्ट, ये चिड़िया इसने खोल के अपना स्वरूप दिखाया है कि क्या होती है। तो सेल्फ लव के विषय में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। स्वाधिष्ठान चक्र के विषय में जब बात करते हैं तो सेल्फ लव सबसे बड़ा हीलिंग है। कि इनफैक्ट ये आपके हर चक्र की हीलिंग के लिए और आपके आसपास के लोगों की हीलिंग के लिए, विश्व की हीलिंग के लिए ये हैक है, ये उपाय है सेल्फ लव। सेल्फ लव क्या है? सेल्फ लव है उस व्यक्ति से प्यार करना जो आपका स्व बनकर इस फॉर्म में, इस समय और स्पेस के जोन में मैनिफेस्ट हुआ है। इसके लिए कैसे अपने आप को तैयार किया जाए और क्या क्या किया जाए जिसको कहा जाए कि सेल्फ लव होता है, आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ जितना मुझे समझ में आया है। अगर यदि आपको कुछ और इसके विषय में पता हो मुझे ज़रूर बताइएगा। सेल्फ लव, सेल्फ लव के लिए चाहिए दो लोग, एक मैं और एक मैं। अब ये एक मैं तो वो है जो अब तक कहानी जीता आया है, जो अभी भी कहानी को जी रहा है, जो भी मेरी जीवन कथा है। और दूसरा मैं है वो जो उसको जानता है, जो जी रहा है, यानी जो उससे अलग है। सो दिस पर्सपेक्टिव हैज़ टू बी टेकन ऑन माई सेल्फ। अपने को ही एक दूसरे व्यक्ति की तरह से देखना होगा, लगातार बिल्कुल तरस्त होकर देखना होगा। और ये कैसे किया जाए? अभी तक तो मैं एक ही व्यक्ति रहा है। इसके लिए मुझे ये करना होगा कि मैं अपने बारे में जब रेफर करूँ तो मुझे कहना होगा वह, ही, शी, इस तरह से बात करनी होगी। जब मैं छोटी थी तो मैंने रमण महर्षि की कथा पढ़ी थी और उसमें उनके बचपन की कहानी में ये एक आता है उनका अनुभव, जिसमें वो ऐसे कहते हैं, नरेट करते हैं कि अपने बारे में वो वह कहकर बात करते हैं। मे बी दैट स्टेड विद मी, और मे बी इन माई प्रीवियस लाइफ देयर माइट हैव बीन सम गुरु, सम मास्टर, समबडी हु हैड टॉट मी दिस टिप। तो क्या था, मैं अपने जीवन में भी ना मैंने पाया, मैं अक्सर अपने बारे में ना वह करके बात करती हूँ, मैंने अपने आप को पाया है, शी करके बात करते हुए पाया है। And maybe this is the reason why, despite having lived that horror show that my life has been, मैं आज भी आपसे बात कर रही हूँ और मैं सेल्फ लव के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये ट्रिक बहुत ज़बरदस्त है, आप इसको अपनाएं। स्पेशली जब आप अपने बारे में स्वयं से बात कर रहे हों, या तो अपने मन में या लिख कर, तो वह, ही, शी, इस तरह से बात करें। इससे आपको तटस्थता भी मिलेगी। और इसके अलावा जो दूसरा लाभ आपको मिलेगा वो ये कि जब आप तटस्थता से अपने आप से अलग करेंगे ना, तो जो शक्ति चाहिए आपको स्वयं से अपने आप को हटाने के लिए, इसका मतलब ये हुआ कि आप उस व्यक्ति से ज़्यादा स्ट्रांग है जिससे आपने अपने आप को हटाया। यदि आप उससे स्ट्रांग हैं तो आप उससे थोड़ी ऊंची स्थिति में हैं, तभी तो आप उसकी ओर देखने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप ऊंचे आएंगे तो जो आपके साथ अटैच वो दूसरा व्यक्ति है, वो आपका दूसरा जो सेल्फ है, वो भी अपने आप ऊपर खींचेगा। इस तरह से जैसे जैसे आप उसको ऑब्जर्व करके अपने साथ खींचते चले जाएंगे, सो दिस इज़ योर जर्नी, इट्स अपवर्ड जर्नी। ये आपकी एवोल्यूशन की जर्नी है, आप इसमें इवॉल्व कर रहे हैं ये चीज़। क्योंकि वो आपका जो स्ट्रॉन्गर सेल्फ है ना, वो इन्फीरियर वल्नरेबल सेल्फ को देखता है, वो उसके गाइड की तरह काम करता है। और इस एवोल्यूशन में ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते वो स्थिति आएगी जब आपका जो हाईएस्ट सेल्फ है वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। सो दिस इज़ अ स्पिरिचुअल हैक, सेल्फ लव, लाइक आई सेड। फिर दूसरी बात आती है कि भाई ठीक है, अपने को तटस्थ होकर देखना मैंने सीख लिया, कोशिश कर रहा हूँ और काफ़ी कुछ कर रहा हूँ, लेकिन अब जो मेरी कथा है उसमें जब मैं देखता हूँ तो मुझे अभी भी ऐसा बहुत कुछ दिखता है जो मुझे सब्जेक्टिव कर देता है। मैं नहीं उससे डिटैच हो पाता हूँ। मुझे लगता है क्यों हो गया, कैसे हो गया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया था, फिर मेरे साथ ये सब क्यों किया गया, वगैरह वगैरह।
ये एक पार्ट जहाँ पर आप एक्चुअली विक्टिम थे, या दूसरा पार्ट जहाँ पर आपको लगता है कि ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा आप कर गुजरे, या तो अपने साथ या किसी आसपास के ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके प्रति आपके मन में कहीं कोई मैलिस नहीं था, कोई बुरा विचार नहीं था, आप तो बल्कि उनको प्रेम करते थे, परंतु आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी थी, आप इतनी पीड़ा में थे कि उस छटपटाहट में जब आदमी हाथ पैर पटकता है, तो जो व्यक्ति, कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति आपको संभालने आता है, हो सकता है उसको चोट लग जाए, या आप इतनी छटपटाहट में थे कि जो आपको दर्द पहुंचा रहे थे लोग, उनको आपसे उस अपनी डिफेंस में कुछ चोट लग गई, वो नहीं समझ रहे थे आपका दर्द, और वो आपके दर्द पर और चोट मार रहे थे, या आपके दर्द को समझ कर भी वो आपको और हर्ट कर रहे थे। तो ऐसे में उस पीड़ा की इंटेंसिटी में आपसे कुछ ऐसा हो गया, आप कर गुजरे, जो आपको बहुत लगता है कि दिस आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। सो दिस इज योर स्टोरी, राइट। अब उस कथा में जो ये ऐसे वाले पार्ट्स हैं जो अनप्लेजेंट लगते हैं, इनके साथ मैं कैसे अपने आप को प्रेम कर सकता हूँ? इसके लिए एक फिलोसोफर है जिनका नाम आपने सुना होगा, फ्रेडरिक नीचे। इन्होंने एक गुरु मंत्र दिया है, और वो है अमोर फाती। अमोर फाती यानी कि लव योर डेस्टिनी, अपनी किस्मत, अपने भाग्य, अपनी नियति, अपने प्रारब्ध से प्रेम। जो भी कथा है वो मेरी कथा है, और वो मेरी कथा है इसलिए उसे मुझे प्रेम करना है, क्योंकि इसके लिए मैंने साइन अप किया था। इस लाइफ स्कूल में आने से पहले, इस कोर्स के लिए साइन अप जब मैंने किया, तब मैंने एक एक्सपीरियंस के लिए साइन अप किया था। तो ये कथा मेरे द्वारा खुद अप्रूव की हुई कथा है। यदि ऐसी कथा है तो अब इसके ऊपर रोने की ज़रूरत नहीं है, इसको स्वीकार करना है, बिल्कुल प्यार से इसको अपना बनाना है, इस कथा को। सो दिस इज़ अमोर फाती। अब अमोर फाती से ही जुड़ा हुआ मैं आपको एक और, हमारे जो एक बहुत भारत के प्रसिद्ध मनीषी हैं, गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, इनका एक मैंने लेख पढ़ा था। इसमें अपनी डेस्टिनी के लिए वो ऐसी ही बात कहते हैं। वो कहते हैं कि मेरे प्रारब्ध, उसके भाव मैं आपको बता रही हूँ, शब्द तो याद नहीं, कि मेरे प्रारब्ध, मैं तुमसे मुंह नहीं छुपाऊंगा, मैं तुमसे डरकर भागूंगा नहीं कायरों की तरह, बल्कि मैं शेरों की तरह तुम्हारा सामना करूंगा और तुम्हें गले लगाऊंगा। सो वट एवर हैज़ बिन देयर इन माई डेस्टिनी, जो भी मुझे मिला, वो दैट वॉज माई, इट वॉज माई पार्ट, वो मेरा था, और मैंने उसे चूज़ किया था, और उसका पर्पज़ ये था कि मैं अपने लिए कुछ भला करूँगा। वो ज़ख्म मेरे लिए थे, वो चोटें मेरे लिए थी, उनको मैंने अपने लिए एक्सेप्ट किया था। तो अब मैं उनको स्वीकार करता हूँ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे अपनेपन के साथ इनको स्वीकार करता हूँ। और फिर इसके बाद मैं ये देखता हूँ कि उस स्टोरी में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं रिफॉर्म कर सकता हूँ। इसके लिए क्या करना होगा, फिर से वापस तटस्थ होकर अपने सेल्फ टॉक, लगातार हर सिचुएशन के लिए अपने सेल्फ टॉक पर ध्यान देना होगा। और ये 4-5 क्राइटेरिया जो मैं आपको बताने वाली हूँ, इसके आधार पर देखना होगा कि ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ ऐसा अपने आपको बता रहा हूँ जो सही नहीं है। क्योंकि याद रखिए, सेल्फ लव का अर्थ ये हुआ कि जो डिस्टॉर्शन मैंने अपनी एनर्जी में क्रिएट किया है उसको ठीक कर देना है, अपने आप को बिल्कुल बैलेंस की सिचुएशन में, बिल्कुल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में लेकर आना है, सो दैट आई एम एबल टू रियलाइज व्हाट माई सेल्फ इज़। सो क्या देखना है, ऐसा तो नहीं है कि मैं ओवर जनरलाइज कर देता हूँ सिचुएशंस को, लोगों को। ऐसा तो नहीं है कि मैं ओवर एनालाइज करने लग जाता हूँ सिचुएशंस को, लोगों को। ऐसा तो नहीं है कि मैं ओवर रिएक्ट कर जाता हूँ, क्योंकि मेरे अनुभव ऐसे रहे हैं, मैंने जीवन भर इतना कष्ट सहा है कि मेरे रिएक्शंस बड़े एक्सट्रीम होने लग जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जीवन के हर घटनाक्रम के लिए, हर व्यक्ति के लिए मेरा जो दृष्टिकोण है वो बाइनरी हो चुका है, या तो वो काला है या वो सफ़ेद है, ब्लैक एंड वाइट में तो नहीं देख रहा हूँ मैं जीवन को, लोगों को। क्या मैं बीच में उनके रियल पर्सपेक्टिव में रखना भूल तो नहीं गया हूँ कहीं? फिर एक चीज़ आती है, अपनी जीवन की कथा को देखते देखते कहीं मैं अपने आप को बहुत गंदे गंदे नाम तो नहीं देता हूँ, लेबलिंग तो नहीं कर रहा हूँ अपनी बहुत कड़वे नामों से, मूर्ख, नालायक, वर्थलेस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इस तरह के नाम तो अपने आप को नहीं देता हूँ। जितनी भी कथा मैं अपने आप को सुनाता हूँ वो है कितनी सच्ची। ऐसा तो नहीं है कि एक तरह का मोड मैंने अपनाया था इसलिए अपनी कथा को भी मैंने नए तरह से स्टेट करना सीख लिया है। कहानी में अपने मन से इवेंट्स डाल दिए हैं जिससे कि मैं विक्टिम फील कर सकूं, मैं अपने आप को सॉरी समझ सकूं, और फिर मैं लोगों के सामने जा के अपना दर्द बेच सकूं, या लोगों के सामने ना भी बेचूं तो भी वो विक्टिम जोन मुझे इतना अच्छा लगता है, वो मेरा कंफर्ट जोन बन गया, इसलिए मैं अपने आप को वो कथा इस तरह से सुनाता हूँ। ये करना है तटस्थ होकर कि मैं ये तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि याद रखिए जो कुछ भी मैं परसीव करता हूँ वो मेरी रियलिटी है। वो सचमुच में ट्रूथ है या नहीं है ये आपको नहीं तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप ट्रूथ के लिए अपने आप को बिल्कुल डिस्पोज नहीं कर देते। And disposing yourself to the truth means brutal honesty towards yourself. Every part of your story has to be seen as if you're looking at somebody else's story. और फिर वहाँ पर आप किसका साथ देना चाहते हैं, कैसे देना चाहते हैं,
उस व्यक्ति का जिसको आप सेल्फ कह के देखते हैं, उसको आप क्या बताना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, उसमें कौन सी ऐसी कमियां आप देखते हैं जिनको आप ठीक करना चाहते हैं, कौन सी ऐसी अच्छाइयाँ देखते हैं जिनको आप मोटिवेट करना चाहते हैं। अब इस तरह से इस कथा को पूरी को देखना है। तो ये हो गया अमौर फाती का एक बहुत बड़ा भाग कि आपने अपने आप को इस तरह से देखना सीख लिया, अपनी कथा को देखना सीख लिया। अब अपनी कथा को देखते देखते ये भी देखिए कि जो आसपास के जो लोग हैं इन पर दृष्टि डालिए। आप कर क्या रहे हैं इनके साथ? प्रेम, मुझे प्रेम चाहिए, प्रेम के लिए मैं सबके आगे सबके पीछे जाता हूँ कि कोई मुझे प्रेम करेगा, या कम से कम मुझे अनुभव होगा कि वो मुझे प्रेम करता है। मैं प्रेम ढूंढ रहा हूँ या मैं भीख मांग रहा हूँ? क्योंकि प्रेम के लिए आपको भागना नहीं पड़ता। प्रेम आपकी एक ऐसी उपहार की एनर्जी है ना कि वो आपको फ्री में मिलती है। जिसको आपको प्रेम करना है वो आपको प्रेम करेगा ही करेगा, वो आप कैसे भी हैं वो आपको प्रेम करेगा। और जैसे आपको नहीं करना है, फिर आप उसके पीछे कितने भी बड़े बड़े कटोरे लेके घूमिए, कितना ही आप उसको उसके आगे प्लीड कीजिए, वो आपको प्रेम नहीं करेगा। सो लुक एट ऑल द पीपल अराउंड यू, डू दे मेक यू फील अनलव्ड? So if they make you feel unloved, that means these people do not have that chip, जिसको प्रेम करने की क्षमता जिससे जन बनती है ना, वो चिप इनके अंदर नहीं है, या है तो वो रस्ट हो चुकी है, उसमें कोई वायरस आ चुका है। और इसी कारण से ये आपको एक ऐसी इमेज आपकी दिखाते हैं जो आपसे कहती है कि तुम प्यार नहीं कर, तुम प्यार के योग्य नहीं हो, तुम प्यार के योग्य नहीं हो, तुमसे प्यार नहीं किया जा सकता। अब ये देखना है, पहली चीज़, प्यार के लिए भीख नहीं मांगने जाऊँगा। दूसरी चीज़, ये जो कुछ भी मेरे लोग कहते रहे हैं अब तक मुझसे, ये वो कहते रहे हैं जो इनका परसेप्शन है। अगेन, परसेप्शन क्रिएट्स द रियलिटी। उनके परसेप्शन ने उनकी रियलिटी क्रिएट की है। अब उनका परसेप्शन उनके किसी माइंडसेट के कारण हो सकता है, उन्होंने अपने स्व पर कितना काम किया था, इसी के आधार पर वो आपको देखेंगे, वो किसी को भी देखेंगे। और ये ज़रूर याद रखिए कि जब व्यक्ति स्व में बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश होता है तो प्रेम उसका स्वाभाविक स्वभाव होता है। ऐसा व्यक्ति कभी किसी को नीचा नहीं गिरा सकता, ऐसा व्यक्ति कभी किसी को ऐसी चोटें नहीं पहुंचा सकता जो जानबूझ के पहुंचाई हुई चोटें होती हैं। वो कभी किसी को ऐसा अनुभव नहीं करा सकता कि तुम प्रेम के योग्य नहीं हो। तो जिन्होंने ये किया, कुछ तो उनके आईनों की गड़बड़, कुछ मेरी अपनी आई साइट की गड़बड़, मेरी दृष्टि ही खराब हो चुकी है। तो एक डिस्टॉर्शन उनके शीशे का, दूसरा डिस्टॉर्शन मैंने अपनी आंखों का भी मिला दिया। तो अब जो छवि मैं अपनी देखता हूँ उन आईनों में, वो इतनी ख़राब मैं देखता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं प्रेम के योग्य नहीं हूँ। तो मुझे वापस उनको देखना है। ये वो लोग थे जिन्होंने आपकी वल्नरेबिलिटी, आपकी वीकनेस या आपकी कंपैशन की जो आपका स्वभाव है, क्षमा कर देने का स्वभाव है, इसको अब्यूज़ करना सीखा है। क्योंकि वहाँ से इन्होंने अपने लिए शक्ति ढूंढी है। ये है नार्सिसिस्ट्स, ये हैं दृष्टि से कमज़ोर व्यक्ति। इनको जब आप इस दृष्टि से देखेंगे ना कि ये इसलिए प्रेम नहीं कर पाए क्योंकि इनके बिन विचारों के पास प्रेम करने की क्षमता नहीं थी। और मैं इन विकलांगों से कह रहा था कि तुम मेरे बराबर मेरे जैसा नृत्य करो, तो मैं गलत था, वो गलत नहीं थे। फिर आप इन लोगों को ना बिल्कुल उसी जगह पर रखना सीख जाएंगे जहाँ पर ये होने चाहिए। और फिर आपके लिए अपने आप को प्रेम करना ना केवल सरल होगा बल्कि वास्तव में संभव हो पाएगा। क्योंकि अब आप उन लोगों से अपने आप को, उनकी कैद से, उनकी बनाई हुई इमेज की कैद से अपने आप को मुक्त करना सीख जाएंगे। लोगों से अपने आप को आपने फ्री करना जब एक बार सीख लिया, तो एक चीज़ और आपको करनी है कि जिन लोगों के प्रति आप अपने आप को गिल्टी मानते हैं, चाहे आपकी क्योंकि आदत है, आप अपनी छोटी छोटी, वो आपको तलवारों से काट रहे थे, आपके हाथों से सुई लग गई, तो उस सुई के लिए आप अपने आप को बहुत गिल्टी फील करते हैं। या आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन मैंने अपने प्रियजन को उनके साथ मेरे होते हुए, क्योंकि मैं ठीक एक्शन नहीं ले सका उस समय, मेरी परिस्थितियाँ ऐसी थी, तो वो बेचारा डैमेज हो गया। तो अब आप उससे क्षमा मांगने, जो भी व्यक्ति, जो भी लगता है कि उसके साथ आपका कुछ इस प्रकार का डायनेमिक बना है कि आपको क्षमा मांगनी चाहिए, ज़रूर क्षमा मांगिए, सच्चे मन से क्षमा मांगिए और उसको पूरा अपना दिल खोल कर आप दिखाइए। लेकिन यहीं पर फिर ये भी याद रखिए कि अब बॉल उसके कोर्ट में रहनी है। मतलब अब आपको क्षमा करना है, नहीं करना है, ये उसकी चॉइस है, उसके ऑप्शंस हैं, उसके विकल्प हैं। वहीं पर उन विकल्पों के साथ उसको छोड़ दीजिए। यदि वो व्यक्ति अपने स्व पे काम किया हुआ व्यक्ति है, परिपक्व हो चुका है, उसका स्व, वो स्वस्थ है, स्व में स्थित है। स्वस्थ का अर्थ होता है स्व में स्थित, स्वस्थ। तो वो व्यक्ति आपकी इस जेन्युइन अपॉलॉजी को स्वीकार करेगा और इसके बाद आपका संबंध फिर से न केवल वैसा ही हो जाएगा बल्कि बहुत संभावना है कि और भी प्रगाढ़ हो जाए। लेकिन यदि वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो वो क्या करेगा, क्योंकि उसने अपने आप को विक्टिमहुड में रखना सीखा है, वो एक नार्सिसिस्ट हो सकता है, तो वो क्या करेगा, वो आपकी उस रिपेंटेंस को, आपके उस अपराध बोध की आंच में वो अपनी रोटियां सेकेगा।
वहाँ आपको वो और भूनेगा उस अपराध बोध की, ग्लानि की भट्टी में, क्योंकि वहाँ से उसको आपको भूनते हुए देख के बड़ा आनंद मिलता है। प्लस उसका जो वो अपने आप को जो कथाएं सुनाता है ना, विक्टिम स्टोरीज, कि मेरे साथ बड़ा बुरा हुआ, मैं तो बहुत परिस्थितियों का मारा हूँ, लोगों का मारा हूँ, उसमें जो उसने आपको विलन पेंट किया है लोगों के सामने, जो स्टोरीज उसने बेची हैं, तो वो स्टोरीज कैसे बेचेगा यदि वो सच में आपको क्षमा कर देगा, या समझ जाएगा कि वो आपकी परिस्थितियाँ क्या थी जिनमें ये चोट आपके द्वारा उसको लगी, और वो अपनी जिम्मेदारी नहीं लेगा कि वो उस चोट में उसकी क्या जिम्मेदारी थी, वो उसको भी स्वीकार नहीं करना चाहेगा, तो वो क्या करेगा, वो आपको इटर्नल आपको विलन बना के रखेगा। तो अब आप क्या करें ऐसे में, आप कब तक उसको एक्सप्लेन करेंगे? सो ओवर एक्सप्लेनेशन इसको हटा देना है। ओवर एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं करना है, क्षमा मांगनी है सच्चे मन से। आपने देखा व्यक्ति मुझे क्षमा करने को तैयार नहीं है, लेट देम बी, लेट देम बी, बिकॉज ये जर्नी आपकी है। अब वो उनसे क्षमा मांगने की कोशिश में जो अपने आप को नीचे गिरा कर आप फिर से उनके पीछे पीछे भागते हैं, तो ये याद रखिए कि एवरी टाइम यू गो आफ्टर सच पीपल यू आर हार्मिंग दैट एलिमेंट इनसाइड यू विच हैज़ टू बी एक्चुअली एम्पावर्ड। तो अपने आप को जो शक्तिहीन अवस्था में आप लाते हैं ना, इस तरह से पीछे पीछे भाग भाग के लोगों के, कभी एक्सप्लेन करके, कभी उनके सामने जा जाके अपने आप को अपने इरादे बार बार बता कि शायद ऐसे बता दूंगा तो वो समझ जाएगा, शायद वैसे एक्सप्लेन कर दूंगा तो समझ जाएगा, शायद मैंने ये नहीं बताया तो उसको ये नहीं समझ में आया होगा। कुछ भी ऐसा नहीं है, मेरी बात मानिए। वो जानते हैं कि आप कौन हैं, आपके भाव क्या हैं, और वो ये भी जानते हैं कि यदि वो आपकी क्षमा को स्वीकार करके, आपकी क्षमा याचना को स्वीकार के यदि आपको वो फ्री कर देते हैं, तो वो अपनी स्टोरी का क्या करेंगे। सो दिस इज द ट्रूथ। तो वो डिसएम्पावरमेंट की जो फीलिंग आप अपने मन में इस कारण से लाते हैं ना, इसको खत्म कर दीजिए। स्टॉप एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ टू दीज पीपल, स्टॉप एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ टू द ओल्डर वर्जन ऑफ योरसेल्फ एज वेल। आपका ये जो ओल्डर वर्जन है, जो आपसे बकवास करता है, आपको उटपटांग बातें बताता है एवरी टाइम, ये बार बार लौट के आएगा, मैं आपको बता रही हूँ। जो तटस्थ होकर आप अपने आप को जितनी बार आप कोशिश करेंगे मैं अलग होकर अपने आप को देखूँ, ये चढ़ने की कोशिश करेगा आपके ऊपर, क्योंकि इसके पास है शैतान की पावर। इसको दी गई है उनकी नेगेटिव एनर्जीज की पावर, जो आपके चारों ओर अब तक रहे हैं, आपके वो बड़े ज़बरदस्त टीचर्स। तो ये क्या करेगा, ये बार बार जोर मारेगा और फिर आपसे बकवास करेगा। बिल्कुल वही काम आपको इसके साथ भी करना है। तुम कहाँ से आ रहे हो मुझे पता है, तुम अपने स्व में स्थित नहीं हो, तुम वो भाषा बोल रहे हो जो तुम्हारे चारों ओर खड़े हुए कमज़ोर लोग बात कर रहे थे, पर ये सच नहीं है मेरे भाई। यहाँ आकर मेरी जगह पे आके देखो चीज़ों को। इस तरह से उस व्यक्ति की पावर को भी ले लेना है जो आपका पुराना वीकर इन्फीरियर वर्जन है। अच्छा, इसके साथ साथ सेल्फ प्राइड, अपने बारे में गौरव अनुभव करना है। अब ये सब कुछ मैंने सीख लिया, गौरव अनुभव करने के लिए क्या करना है। अकम्पलिशमेंट्स कुछ ऐसे दिख नहीं रहे हैं जो बड़ा गौरव अनुभव करवाएं। हो सकता है जीवन में बड़े सारे गिफ्ट्स मेरे अंदर थे, बहुत सारी क्षमताएं थी, पर कथा ऐसी रखी गई कि जैसे वॉर जोन में फंसा हुआ एक बड़ा ज़बरदस्त कलाकार, जो कलम नहीं चला सकता, जो कूची नहीं चला सकता, जो रंगों से खेल नहीं सकता, वो ब्लड शेड देखता रहा, और उसी बर्बादी में से वो सब कुछ बचाने की सर्वाइवल मोड में रहने वाला एक व्यक्ति बना रहा, अपने प्रियजनों को बचाने का प्रयास करता रहा। तो ऐसे में वो अचीवमेंट जो वो कर सकता था नहीं कर सका, उसे करने ही नहीं दिया गया। तो प्राइड के लिए क्या, अपने बारे में गौरव कैसे अनुभव करना। अपने बारे में गौरव ऐसे अनुभव करूं कि इतनी चोटें खाकर भी मैं हूँ, मैं जीवित हूँ, और इतनी चोटें खाकर भी मैं आज भी किसी का बुरा नहीं करना चाहता हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं करता हूँ। इनफैक्ट मैं आज भी एक प्रयास कर रहा हूँ कि मैं कैसे उन चोटों से ठीक होकर किसी की सेवा कर सकूँ। सब कुछ होने के बाद भी, इतनी बर्बादी के बाद भी आज मैं खड़ा हूँ। उससे भी बड़ी बात, मेरे अंदर वो है, डिवाइन का अंश हूँ मैं। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, मेरा ही अंश जीवलोक में जीवभूत है और ये सनातन है। वी आर द इटर्नल एसेंस ऑफ द डिवाइन। हम अपने अंदर उस डिवाइन को लेके घूमते हैं। तो अपने को नीचे गिराना अर्थ ये हुआ कि उस डिवाइन को नीचे गिराना। एवरी टाइम आई से ओ बेचारा, अपने विषय में जैसे ही आपने कहा ओ बेचारा, मतलब आप उस परम सत्ता को कह रहे हैं बेचारा, तो ये बड़ी मूर्खता होगी। ठीक है, कथा में कुछ ऐसा दिख रहा है, फॉर्म में भी कुछ ऐसा दिख रहा है जो मेरे डिवाइन एलिमेंट को नहीं दिखाता, पर सत्य तो नहीं बदला जा सकता ना। ये तो थोड़ी देर का टेम्पररी फेसाड है, ये हटेगा, मेरे अंदर से वो डिवाइन एलिमेंट बाहर आएगा, और उसी के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। सो एवरी टाइम एनी सच थॉट कम्स टू यू विच belittles you or which makes you feel not proud of yourself, remind yourself who you are. I am that divine, I am that ममैवांश। और वही आइडेंटिटी किस सोर्स से मैं आता हूँ,
मैं किस ख़ानदान से आता हूँ। जब ये याद रहेगा ना मुझे, तो मैं अपने आप को कभी नीचा नहीं मानूंगा। राजा का बच्चा भले ही कुछ समय के लिए गंदी बस्तियों में चला जाए, लेकिन अगर उसको याद है कि मैं राजा का बच्चा हूँ, तो वो बहुत देर तक उस बस्ती में नहीं रहेगा, और यदि वहाँ रहेगा भी तो उस बस्ती को भी वो अच्छा बना के निकलेगा। तो ये पावर अपनी हमेशा याद रखनी है। फिर दूसरी चीज़, ये जो इतना बड़ा जो किंगडम मुझे दिया गया है, ये सारी की सारी बॉडी की मेरी जो सेल्स हैं, मेरे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, इसके अंदर जितना भी जो तंत्र चल रहा है, ये मेरी डिस्पोजल पर छोड़ा गया है। मेरे एक एक विचार का प्रभाव इन कोशिकाओं पर पड़ जाता है। ये जो मेरे सिपाही हैं, ये जो मेरा परिवार है, ये मेरी दी हुई तरंगों से प्रभावित हो जाते हैं। मैं इतना प्रभावशाली हूँ। और ऐसे में यदि मैं कहूँ अपने बारे में गंदी बातें, इसका मतलब है मैं अपने एक एक इस टीम के मेंबर के लिए गंदी बात कहता हूँ। क्या ये सही है? क्या ये मुझे करना चाहिए? ये तो बहुत बड़ा अपराध है। उन बेचारे निर्दोष बॉडी सेल्स, उनका क्या दोष है कि मैं उनको, जब भी मैं कहता हूँ अपने बारे में कोई गंदी बात, वो एक एक सेल उस वाइब्रेशन को लेता है। आई कैन नॉट डू दैट टू माई सेल्फ। सो बी प्राउड ऑफ योर जर्नी, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। जो भी था, जैसा भी था, उसके साथ मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, और मैं अपने उस डिवाइन एलिमेंट में आकर अपने बारे में बहुत गौरवान्वित अनुभव करता हूँ। और क्योंकि अब मैं, कृष्ण ने जैसे कहा है ना, सम्यक व्यवस्थित हो हिस्सा, यदि मैं सम्यक व्यवस्थित हो गया हूँ, यदि मैं अपनी सेल्फ की तरफ अपने आप को ले जाने के लिए पूरी तरह से डिटरमिन्ड हो चुका हूँ, मेरा रिजॉल्व है कि मैं अपने उस सेल्फ तक पहुँचूंगा जो बड़ा ज़बरदस्त सेल्फ है, तो अब तो मेरे लिए, वो कहते हैं साधुरेव समन्तव्य, तो मैं जब साधु हो ही चुका हूँ, कृष्ण कहते हैं मुझे साधु माना जाना चाहिए। सो हु स्टॉप्स मी फ्रॉम बीइंग प्राउड ऑफ माई सेल्फ? आई शुड बी वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। अच्छा, तो अब सेल्फ प्राइड भी मैंने अपने अंदर जगानी सीख ली। अब क्या करना है? अब जो मैं प्रेजेंट में करता हूँ ना, अब इस पर दृष्टि डालनी है। अपने आप को सुख देने के लिए, अपने आप को दुख से थोड़ी देर के लिए दूर करने के लिए मैं कौन सी अप्रोच लेकर आता हूँ? ऐसा तो नहीं है कि मैं क्विक फिक्सेस ढूंढता हूँ। जब हम किसी को प्रेम करते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि ये व्यक्ति अपने साथ कुछ ऐसा ना कर गुजरे जो उसको नुकसान पहुँचाए। क्विक फिक्सेस क्या होते हैं? सबसे पहली चीज़, खुश होने के लिए ना हम डोपामाइन को ढूंढते हैं। डोपामाइन एडिक्शन क्या होता है? लगातार आप कोई ऐसी एक्टिविटी ढूंढते हैं जो आपको एक्साइटेड रखे, जिससे कि आपको ये अनुभव ना हो कि आप कितने खाली हैं। ऐसे में व्यक्ति नशा करता है, किसी भी एडिक्शन को अपना लेता है। सेक्स एक बहुत बड़ा चैनल होता है, और ये सीधे सीधे स्वादिष्टान चक्र से जुड़ा हुआ है। आनंद की खोज स्वादिष्टान चक्र का फीचर है। तो व्यक्ति क्या कर सकता है? बहुत ज़्यादा सेक्स के प्रति अट्रैक्ट हो सकता है, या उसको ज़बान का बहुत ज़बरदस्त लती हो सकता है, लगातार खाता रह सकता है, या वो ऐसी कम्युनिटीज़ में जा सकता है जो कैजुअल फ्रेंडशिप्स उसको ऑफर करें, कैजुअल रिलेशनशिप्स, और ऐसे में कैजुअल सेक्स इज़ नॉट आउट ऑफ क्वेश्चन। तो ये भी देखना है कि क्या मैं अपने आप को क्विक फिक्सेस तो नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये क्विक फिक्सेस हैं वो टूटी फूटी जंग लगी बैसाखियाँ जो मेरी चोट को ठीक नहीं करेंगी, बल्कि मुझे थोड़ी देर के लिए बुलावा देंगी कि मैं इन पर टिक सकता हूँ, और आगे जाके यही मुझे न केवल गिराएंगी, बल्कि जो आज मेरी स्थिति है ये इससे भी बदतर में मुझे ला सकती हैं। ये ऐसी स्थिति में भी ला सकती हैं कि फिर मैं उठ भी ना सकूँ। सो व्हेन आई डू ऑल ऑफ दिस, आई हैव टू ऑलवेज बी वेरी कॉशियस कि मैं क्विक फिक्सेस तो नहीं ढूंढ रहा हूँ। लॉन्ग लास्टिंग वो चीज़ें ढूंढनी है जिसको आप प्रेम करते हैं ना, उसको आप ज़रा ज़रा देर के उपहार नहीं देते हैं, उसको आप ऐसे उपहार देना चाहते हैं जो उसको ज़्यादा समय तक आनंद दें, ज़्यादा समय तक उसके काम आ सकें। तो ये भी एक चीज़ आपको देखनी है। फिर आती है अपने आप को जब आप तटस्थ होकर देखते हैं, तो ये देखना है कहाँ पर मैं रिवॉर्ड के योग्य हूँ, कहाँ पर मैं पनिशमेंट के योग्य हूँ, बड़े कंपैशन के साथ। और इसमें आपका जो हेल्प करेगा ना, वो काम करेगा जर्नल राइटिंग, डायरी लिखना। और डायरी लिखेंगे आप वही वह कर मैं करके नहीं लिखेंगे, उसने आज ये किया, या उसने आज ऐसा नहीं किया, या वो आज ऐसा कर सकता था परंतु फिर भी उसने ऐसा नहीं किया, वगैरह वगैरह। इस जर्नल को जब आप पढ़ेंगे ना, तब आपको ये समझ में आएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको मैं रिवॉर्ड कर सकता हूँ, और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको मुझे पनिश करना चाहिए। रिवॉर्ड क्या हो? जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको लगता है कि जो आपकी लॉन्ग टर्म वेलबींग को सपोर्ट करता हो, ऐसा कोई भी चीज़। आपको किसी विशेष प्रकार का सूप पसंद है, कोई विशेष प्रकार का भोजन आपको बहुत अच्छा लगता है, कोई विशेष प्रकार की चाय है, कोई गीत है, कोई मूवी है, कोई बाहर घूमने की आपका कोई ऐसी जगह है, रिवॉर्ड योरसेल्फ विद दैट। पनिशमेंट क्या हो? पनिशमेंट किसी प्रिविलेज जो आपको बहुत आनंद देता हो, उससे आप उस व्यक्ति को अलग करो, उसको समझाइए तुमने यहाँ पर ऐसा नहीं एक्ट किया, सो आई एम विदड्रॉइंग दिस प्रिविलेज फ्रॉम यू। और क्या करिए, ऐसा कोई अमाउंट पैसे का मैं आपको बताऊँ, कोई ऐसा अमाउंट पैसे का जो आपको बड़ा दर्द देता हो, उसको ना दे दीजिए किसी व्यक्ति को एज पनिशमेंट। मान लीजिए आपके लिए वो अमाउंट है 100 रुपये या 500 रुपये। आपको एक्चुअली मन में पेन होना चाहिए, यहाँ पर बड़ी ईमानदारी से क्योंकि काम करना है, यहाँ पर तटस्थ होकर उस व्यक्ति को सिखाना है सबक। तो
मान लीजिए 1000 रुपये आपने किसी को दे दिए, आपको आपसे गलती हुई, या 500 रुपये आपने किसी को दिया, अब अगली बार आप बड़े अवेयर रहेंगे कि ये वाली गलती अब नहीं करूँगा, क्योंकि फिर 500 रुपये जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने आप को ना रिवॉर्ड और पनिश करें। इससे आपको सेल्फ लव में हेल्प मिलेगी। आपकी जो रिवॉर्ड करने वाली जो गतिविधियाँ हैं ना, वो बढ़ने लगेंगी, एंड वो जो सेल्फ प्राइड है ना, ये बढ़ने लगेगा। और एक काम कीजिए, लव लेटर लिखिए अपने आप को, लव नोट्स लिखिए अपने आप को, क्योंकि अभी तक आपको हो सकता है किसी ने ना दी हो, तो आपको पता ना हो कि लव लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं। लेकिन फिर ऐसे में ना आप कल्पना कीजिए, एक ऐसा बड़ा प्रिय व्यक्ति है आपका जो बड़े कष्ट में है, उसको कोई प्रेम नहीं करता, लेकिन उसको कुछ प्यार की ज़रूरत है, बहुत उसकी आत्मा की भूख प्यास है कि उसको प्यार चाहिए। तो अब उसको आप लिखिए, उसको वो चीज़ें लिखिए जो उसको चाहिए, जो उसको दिल में उसके प्यार की गुदगुदी पैदा करेंगी, जिससे उसको कंफर्ट महसूस होगा कि हाँ, मुझे कोई प्यार करता है। शुरू में नहीं आएगा, मैं आपको बता रही हूँ। ये चीज़ भी ना मैंने जब आरंभ की तो बड़ी ऑकवर्ड लगी थी मुझे, लेकिन फिर धीरे धीरे करते करते ना, कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो राइट दीज लव नोट्स टू योरसेल्फ, बिकॉज एक्सक्यूज मी, जब आप ना आपको कोई और प्यार नहीं करता, तो ये आपकी, मैंने जैसे सबसे पहले भी कहा, ये आपकी डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने आप को प्रेम करें। और ये जो लिखित रूप में जो ऊर्जा आप अपने आप को प्रेम की भेजेंगे ना, ये इसका जो प्रभाव है वो बिल्कुल अलग होगा। मैं आपको प्राण चिकित्सक के रूप में बता रही हूँ। ये चीज़ें वैसे मुझे पहले नहीं समझ में आती थी, लेकिन जब ऊर्जा को मैंने देखना शुरू किया, ऊर्जा को समझना शुरू किया, तो मैंने देखा कि एक एक चीज़ जो ऊर्जा के रूप में उसका जो प्रभाव होता है, और तभी मैं आपके साथ इतनी हिम्मत करती हूँ कि अब आपके साथ शेयर करूँ। सो राइट दीज लव नोट्स, ज़रूर इसको कीजिए। भले ही छोटे छोटे स्टेटमेंट्स लिखिए शुरुआत में, लेकिन इसको आप कीजिए। और यदि आपको एम्बैरसिंग लगता है तो लिख के इनको छुपा दीजिए, जैसे कोई देख ना सके। पर मैं आपसे बोलूँगी कि इनको रखिए, इन लव नोट्स को रखिए, क्योंकि ये वो ऊर्जाएं हैं जो अपने आसपास, और इनको अपने आसपास ही रखिए। जैसे इसकी जो ऊर्जा है ना, जो आपने वहाँ ट्रांसफ़र की उस पेपर में, इट स्टेज देयर। ऊर्जा डज नॉट गो एनीवेयर, इट डजंट गेट डिस्ट्रॉयड, इट स्टेज। सो प्रेम से जो आपने वहाँ पर लिखा, उस भाव से आपने जो उस पेपर पे जो ऊर्जा स्थापित की है, स्थानांतरित की है, वो रियल है। वो आपके आसपास रहेगी, तो वो आपको पुष्ट करेगी, वो आपको एनफोर्स करेगी। सो लेट इट स्टे समवेयर अराउंड यू, ये ज़रूर कीजिए। अब बात ये आती है कि एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है करना, जो आपके ट्रेसपासर्स हैं ना, जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, परपेट्रेटर्स हैं, बहुत बुरी आपके साथ अब्यूज़ की है जिन्होंने, उनको क्षमा करना आवश्यक है। तो आप ये उम्मीद करें कि वो क्षमा मांगने आएंगे, ये आपके सेल्फ लव के रास्ते में बहुत बड़ी दीवार बन जाता है। आप ये आशा करना छोड़ दें, अपेक्षा करना छोड़ दें कि वो आपसे क्षमा मांगने आएंगे, क्योंकि यदि उनको आपसे क्षमा मांगनी होती तो आ चुके होते। उनकी कथा में, जो कथा उन्होंने अपने आप को सुनाई है और जो कथा उन्होंने अपने आसपास बेची है अपने आप को गिल्ट से बचाने के लिए, उसमें तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसको उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। तो वो आपसे क्षमा मांगने आएंगे, ये उम्मीद आप कर रहे हैं तो आप बहुत बड़े मूर्ख हैं। लेकिन फिर भी आप उन्हें क्षमा कर दें, निःशुल्क, फ्री, मुफ्त क्षमा आप बांटे लोगों को। जाओ, क्षमा किया, अब जाओ, यहाँ से हो गया, मेरा लर्निंग हो गया, अब जाओ। इस तरह से आप उन लोगों को अपने जीवन से विदा करें। विदा करने का अर्थ ये नहीं है कि घृणा से विदा करें, मतलब अपने सेल्फ को बड़ा करना है, लेकिन उससे पहले क्या करना है, अपने आप को लाना है अपने सेल्फ में। तो अभी फालतू की चीज़ें, अवांछित एलिमेंट्स जो है ना, उनको फिलहाल के लिए अलग हटाइए। तो फॉरगिव, आप जाइए, थैंक यू, यू सर्व योर पर्पस, नाउ गो। और उनको टाटा बाय बाय कर दीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय कर दीजिए जब तक के लिए आप इतने बड़े ना हो जाएं कि आप उनको अपने अंदर समा सकें। देन कम्स जो जख्म है ना, दे डोंट मेक सेंस, अभी भी मेक सेंस नहीं करते। उन चोटों से मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आता। ये दर्द बार बार मुझे कभी ना कभी, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि वो व्यक्ति जब आपको वो अनेक अलग अलग रूपों में वो आपको आके फिर वही चीज़ें, वही टेस्ट कराएंगे। ये पाठशाला आपके जीवन की ऐसी डिज़ाइन की गई है कि ये आपको जो सबक आप सीखने की तरफ कमिटेड हो जाएंगे, जैसे जैसे आप स्ट्रांग होते चले जाएंगे, इंटरवल बढ़ा के और बड़े टेस्ट और कड़े टेस्ट आपको दिए जाएंगे। तो जो जख्म आपको दिए जा रहे हैं ना, इसको ऐसे मान के चलिए, मैं आपको उदाहरण देती हूँ। शाओलिन टेम्पल्स जो होते हैं ना, नन्हे नन्हे बच्चों को इनके माता पिता उसमें एडमिशन दिलवा देते हैं। और शाओलिन मास्टर्स जो होते हैं, ये ऐसी भयानक ट्रेनिंग कराते हैं कि बच्चे रोते हैं बुरी तरह से, पर मास्टर्स इन पर दया नहीं करते, उनसे वो एक्सरसाइज करवाते ही रहते हैं। बच्चा रोता जाता है और करता जाता है, शरीर में उसको दर्द होता है, हड्डियाँ टूटती हैं उसकी, लेकिन वो उसको करवाते रहते हैं। ऐसा लगता है कितने निर्दयी हैं, कितने क्रूर हैं, लेकिन फिर तैयार होता है एक शाओलिन मास्टर। ऐसे ही हमारे माता पिता ने ना
हमारे लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किया है। तो ये जो चोटें दी जा रही हैं, जो दर्द पहुंचाए जा रहे हैं, जो हड्डियां तोड़ी जा रही हैं, ये हमको मास्टर बनाने के लिए आ रहा है। एवरी टाइम somebody does something nasty to you, every time pain is given to you, instead of going into this mode, say I accept, I'm happy, it's given to me। क्योंकि मुझे मास्टर बनाने की तैयारी हो रही है कि अपने आप को बार बार बोलना पड़ता है, हर दिन बोलना पड़ता है। जिस बार ये एक्सपीरियंस हो, जितनी बार ये एक्सपीरियंस हो, उतनी बार अपने आप से बोलना पड़ता है। क्योंकि ज़ख्म इसलिए दिए गए हैं क्योंकि मैं ज़ख्म सहने लायक हूँ। एक और बात आपको मैं बताऊँ, जो ये जो लाइफ का स्कूल है ना, इसमें जब आप दूसरों को देखते हैं ना, वो तो बड़े मज़े से जी रहे हैं, उनके जीवन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई संघर्ष ही नहीं है। और काफ़ी लंबे अरसे तक मैं क्या करती थी ना, मैं अपने दर्द को छुपा छुपा के दुनिया को दिखाने की कोशिश करती थी कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, बिल्कुल जैसे आप लोगों की बढ़िया सी लाइफ है ना, वैसे ही मेरी भी अच्छी सी लाइफ है। तो उसमें जो ये जो झूठ अपने आप से हम बोलते हैं, या उन लोगों को देख के जब हम ये सब सोचते हैं कि वो इतने आराम में क्यों हैं, हमको क्यों नहीं उस तरह का आराम, कष्ट हमको उस तरह के रिश्ते क्यों दिए गए हैं, सब रिश्ते ऐसे क्यों? बिकॉज वही शाओलिन स्कूल वाली आप आपको बात याद रखनी है कि इस स्कूल में आप हायर क्लास के स्टूडेंट्स हैं। आपको प्ले ग्रुप में नहीं रखा गया है कि अभी जाओ थोड़ी देर उसमें मिट्टी में खेल लो, थोड़ी देर झूला झूल लो, थोड़ा सा राइटिंग कर लो, थोड़ी सी कलरिंग कर लो और फिर निकल जाओ क्लास से। ऐसे नहीं करना है। आपको टफ ट्रेनिंग दी जा रही है क्योंकि आप हायर क्लास में। दैट मीन्स यू आर समवेयर वेरी हाई ऑन द जर्नी ऑफ एवोल्यूशन, एंड दैट इज़ वाई यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ एज टू व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ लाइफ। इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसीलिए आप सेल्फ लव जैसे कॉन्सेप्ट के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज नथिंग इज रैंडम। यहाँ पर सब कुछ प्लान के अनुरूप है। तो यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि वो जो डिवाइन प्लान आपका है ना, उसमें आपको ऐसा कोई कॉन्सेप्ट पहुँचाने की तैयारी की गई है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर पल अपने आप को ये याद दिलाना है कि जो कुछ भी हो रहा है वो मैं से मुझको नहीं छीन सकता। मैं हर चीज़ के लिए अपने आप को केवल ऊंचा उठा हुआ ही पाता हूँ। एक चीज़ और, डिसिप्लिन, अनुशासन, ज़बरदस्त डिसिप्लिन चाहिए होता है सेल्फ लव के लिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि रैंडम जैसा आपको मन में आया, आपने स्वेच्छाचारी अपने दिनचर्या बना ली, स्वेच्छाचारी जीवन बना लिया और आपने फिर सोचा कि मैं अब बहुत अपने आप को सेल्फ लव कर रहा हूँ, जिस समय जो मन में आया वो कर रहा हूँ, इसलिए मैं सेल्फ लव कर रहा हूँ। नहीं, यदि आप अपने को प्रेम करते हैं तो आप बहुत अनुशासन में जिएंगे। आपकी गतिविधियाँ, आपका रूटीन, आपके एंगेजमेंट्स, आपके इंटरैक्शंस, ये सब कुछ आपकी नज़र में होंगे और वो प्लान्ड होंगे। आप ऐसे यूं ही कुछ नहीं कर गुजरेंगे। तो एक शेड्यूल बनाइए और हर चीज़ को समय दीजिए और आपकी दिनचर्या बड़ी व्यवस्थित हो। इसी के साथ साथ ये भी एक पार्ट है सेल्फ लव का कि यदि इतना कुछ अच्छे से प्लान करने के बाद भी, सारे इरादे अच्छे होने के बाद भी आपसे कहीं चूक हो गई, तो फिर अपने आप को बीट अप भी नहीं करना है, क्योंकि पर्पस है सेल्फ लव जगाना। कंपैशन इसका सबसे बड़ा पार्ट है। सो इफ़ यू लुक एट दिस पर्सन विद कंपैशन, ओके दिस पर्सन वांटेड टू डू एवरीथिंग करेक्ट, बट हो गया कुछ बीच में गड़बड़ हो गया, बेचारे से हो नहीं पाया, परिस्थितियाँ ऐसी बन गई कि नहीं डिसिप्लिन को फॉलो कर पाया। कोई बात नहीं, अब करेगा। उसको मोटिवेट करना है, उसको खड़ा करना है, उठो उठो, करो और अच्छे से करो, बढ़िया से करो, तुम कर सकते हो। सो दिस डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अनुशासन के बिना सेल्फ लव नहीं हो सकता। रिजेक्शन एक ऐसा जख्म होता है ना जो आपको अभी भी मिल सकता है। मान लीजिए आप किसी जॉब में गए, कोई प्रोजेक्ट के लिए आपने कुछ करने की कोशिश की, या किसी और परिस्थिति में आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आपको रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्शन को सेल्फ लव के लिए इसकी स्पेलिंग को थोड़ा बदल दीजिए। यहाँ पे डबल ई कर दीजिए, REEJECTION, ये स्पेलिंग कर दीजिए। ये डबल ई क्यों? रिजेक्शन कर दीजिए इसको। जैसे किसी बड़ी संकट की स्थिति में कोई विमान आता है तो उसका पायलट क्या करता है? इजेक्ट कर देता है, निकल जाता है उस प्लेन में से बाहर, उस संकट की स्थिति में बना नहीं रहता। बस वही करना है। जब किसी ने रिजेक्ट किया तो एक चीज़ तो ये बतानी है कि इसने रिजेक्ट इसलिए किया क्योंकि उसके परसेप्शन के अनुसार इस चीज़ के लिए उसने मुझे इस लायक नहीं समझा कि वो मुझे ऑन बोर्ड ले। या ऐसा हो सकता है कि उसका कोई और कॉम्प्लेक्स, उसके मन में कोई ऐसी चीज़ काम कर रही हो कि वो जानते हुए कि मैं इसके योग्य हूँ, हो सकता है मैं इससे ज़्यादा योग्य हूँ, इसलिए इसने मुझे नहीं एक्सेप्ट किया। तो इस तरह से वो सेल्फ पिटी, वर्थलेसनेस, विक्टिम मोड, इसमें से बाहर निकलने के लिए इजेक्ट बटन निकाल दीजिए, उसको दबा दीजिए और निकल जाइए वहाँ से। क्योंकि ये जो रिजेक्शन आ रहा है ना, इसको फेलियर कह के अपने आप को मत बताइए। ये बस इतना मानिए, ठीक है थोड़ी देर के लिए एक धक्का आया गिराने के लिए, लेकिन अब मैं उठ जाता हूँ। ये उठने की जिम्मेदारी मेरी है। एक धक्का आया, दूसरी बार उठना मेरा काम। दूसरा धक्का आया, तीसरी बार उठना मेरा काम। 10 धक्के आए, 11वीं बार उठना मेरा काम। क्योंकि ये यात्रा मेरी है। वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये मुझे ये डिसाइड करने के लिए बिल्कुल डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए कि मैं अपने विषय में क्या सोचता हूँ। मैं आपको एक घटना बताऊँ। एक बार मैं एक जगह इंटरव्यू के लिए गई थी, वहाँ मेरा हो गया सिलेक्शन, मैं रिजेक्ट नहीं हुई वहाँ पे, लेकिन एक और कैंडिडेट आई थी, उसका हो गया रिजेक्शन। उसकी अप्रोच आपको बताऊँ, वो बाहर आई, उसकी शायद माता जी बैठी थी वहाँ पर, उसने बाहर आती बोला, चलो मम्मा, दीज पीपल डोंट डिजर्व मी। और
जिस भाव से उसने ये बोला, मैंने कहा वाह, मतलब मैं उसकी फ़ैन हो गई उस लड़की की। और मुझे पक्का यकीन है कि इस तरह की सेल्फ पावर के साथ आज वो किसी बहुत अच्छी जगह बैठी होगी, कुछ बहुत अच्छा कर रही होगी। सो दिस अप्रोच हैज़ टू बी अडॉप्टेड ऑल द टाइम, कि रिजेक्शन इज़ देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सिचुएशन, इट हैज़ नथिंग टू डू विद माई वर्थ। APJ अब्दुल कलाम साहब की तो स्टोरी आप सबने सुनी ही होगी कि उनका जब एयरफोर्स के लिए, जब उनका बड़ा सपना था जीवन भर का कि एयरफोर्स पायलट बने वो, लेकिन सिर्फ एक स्थान से वो पीछे रह गए और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने उस रिजेक्शन को अपने आप को डिफाइन नहीं करने दिया, उन्होंने तुरंत अपनी धारा बदल दी। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री, एज दे से। वी ऑल नो हु APJ अब्दुल कलाम साहब इज़। तो ये दिस इज़ द वे टू टेक रिजेक्शन। रिजेक्शन को इस लाइफ में देखना सीखिए, सेल्फ लव का ये भाग है। सो सेल्फ लव जो बेसिक जो जिसका जो कॉन्सेप्ट है ना, इसके अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये कुछ भी नहीं है। ये है ईगो को सेल्फ से अलग करना, अहंकार को स्व से अलग कर देना। ईगो क्या है? ये वो है जो लोगों ने मुझे बताया है कि मैं हूँ, और मैंने अपने आप को उस रूप में देखना सीख लिया है। समबडी दैट आई हैव टू लुक माई सेल्फ एज, बट दिस इज़ नॉट माई रियल सेल्फ। रियल सेल्फ वो है जो बिल्कुल कोर में मैं हूँ, जिसको कोई नहीं जान सकता, जिसको केवल मैं जान सकता हूँ, जिससे केवल मैं मिल सकता हूँ, और उसी मैं से मिलना मेरी डिवाइन ड्यूटी है। यही है मेरे सेल्फ लव का अंतिम लक्ष्य। और ये सेल्फ लव, आप सेल्फ से मुलाकात जिसको कहते हैं ना, ईगो से डिटैच होकर, वो जो झूठी आइडेंटिटी जिसको हम समझते हैं कि मैं ऐसा हूँ या मैं वैसा हूँ, ये कमी है या वो कमी है, या ये खासियत या वो खासियत है, उस सब से अलग हटाकर जो मेरा कोर सेल्फ है उसको फील करना, उसको रियलाइज़ करना, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, उसके लिए मुझे करना होता है ध्यान। ध्यान यानी मेडिटेशन की डीप अवस्थाओं में ही मैं अपने आप से मिल सकता हूँ, जहाँ पर वो डिवाइन सुपरनल ब्लिस होता है, जिसको कहा जाता है ऑल लाइट। तो वहाँ पहुँचना होता है मुझे। लेकिन अब जब मेडिटेशन नहीं कर सकते, यदि मन इतना या तो बहुत व्यथित है, स्वाधिष्ठान चक्र की यदि मैं बात करूँ तो दोनों ही स्थितियों में यदि अंडर एक्टिव है या ओवर एक्टिव है, तो मेडिटेशन इज़ नॉट पॉसिबल। सो द नेक्स्ट वेरी गुड वे टू बी इन कॉन्टैक्ट विद सेल्फ इज़ वो ऐसा कुछ जिसमें मैं किसी और पर रिलाई किए बिना, किसी और से कुछ लिए बिना, किसी और से इंटरेक्ट किए बिना, ऐसा क्या मैं करता हूँ जिसमें मैं ऐसा पाता हूँ कि समय उड़ जाता है मेरे लिए, टाइमलेसनेस की अनुभूति होती है मुझे, और मुझे भूख प्यास का भी अनुभव नहीं होता। मतलब इतना मैं खो जाता हूँ कि मुझे किसी चीज़ की सुध-बुध नहीं रहती। वो है मेरा ध्यान। वो आपके लिए कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी राइटिंग, इट कुड बी ड्राइंग, पेंटिंग, क्रिएटिंग एनीथिंग, डांस, कुकिंग। चूज़, सी, अंडरस्टैंड क्या है आपके लिए। आपके पास भी कुछ ना कुछ डिवाइन ऐसा दिया गया है, वो कोर एलिमेंट जो आपको आपसे आपकी मुलाकात कराता है, जिसमें आप बिल्कुल सेल्फलेस हो जाते हैं, या यूँ कहूँ कि आपका सेल्फ आपके साथ बिल्कुल मुलाकात में आ जाता है, आपको बिल्कुल ऑलमोस्ट डिवाइन ब्लेस अनुभव होती है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और उसको बार बार कीजिए अपने दिनचर्या में, उसको ज़बरदस्त रूप से, अनिवार्य रूप से शामिल कीजिए कि नहीं, मुझे ये करना ही करना है। बिकॉज दिस इज़ दैट गेट थ्रू विच you proceed towards higher echelons of self realization। और सेल्फ रियलाइजेशन की सीढ़ियों पर जब हम ऊपर चढ़ते चले जाएंगे ना, तो हमारा वो जो हाईएस्ट सेल्फ है, जो हमारा परम प्रियतम है, उसके साथ हमारी कनेक्टिविटी बढ़ने लगेगी, उसके साथ हमारा कम्युनिकेशन और प्रोफाउंड होने लगेगा और इंटीमेट होने लगेगा। इनफैक्ट वो हमारे सामने आने लगेगा, उससे हमारी मुलाकातें बढ़ने लगेंगी। पहले वो बड़ी वेग सी होंगी, फिर वो बिल्कुल स्पष्ट बात होने लगेगी आपके साथ। और ये मैं आपको बिल्कुल पक्की बात बता रही हूँ, कोई थोथी खोखली यहाँ वहाँ की सुनी पढ़ाई बात नहीं बता रही हूँ। ये बिल्कुल अपना अनुभव, यहाँ जितनी बातें आपसे करती हूँ सब कुछ ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पे हरि को बैठा हुआ जान के मैं बात करती हूँ। तो डू दिस। यदि आप ध्यान नहीं कर सकते हैं तो जो कुछ भी आपको उस प्रकार की एब्जॉर्प्शन की अनुभूति देता है वो प्लीज़ कीजिए। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट सेल्फ लव, अपने आप से प्रेम करना। ये यदि आपने आज तक नहीं किया है, आशा करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ मैं अपने प्रभु से कि आप समझें सेल्फ लव क्या होता है और आप इस रास्ते पर चलें। सेल्फ लव का अर्थ होता है अपने आप को बिल्कुल ईमानदारी से देखकर और फिर अपने आप को प्रेम करना। जहाँ जहाँ जो जो करने योग्य है उसे करना, जो नहीं करना चाहिए उसे करने से बचना। और उद्देश्य एक होता है कि अपने वर्जन्स का अपग्रेडेशन, नए बेहतर वर्जन्स अपने क्रिएट करना, अपने नए नए अवतार क्रिएट करना। इसी लाइफ टाइम में एवोल्यूशन, ग्रोथ की उन सारी सीढ़ियों को चढ़ते चले जाना जिसके लिए कई करोड़ों जन्म लग सकते हैं।
सो सेल्फ लव इज़ योर स्पिरिचुअल ड्यूटी, माई स्पिरिचुअल ड्यूटी। सो आज से हम अपने आप को प्यार करने की यात्रा पर चलते हैं, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर। और हमारे गाइड कौन है हमें सबको पता है, श्री हरि। और यदि उन्होंने चाहा तो मैं फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगी। तब तक अपने आप को प्यार करना सीख जाइए, ये सख्त ताकीद है आपको मेरी। जय श्री कृष्ण।